हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री जीके पेपर के अनुसार आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट ग्रेड जीके का पेपर 3rd यूनिट है, जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन, ये देख सकते हो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, उसमें प्रथम नेता है वीडी सावरकर। और इसका देखो मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको ये बुक बता देती हूँ। ये 12 क्लास की हिस्ट्री है, ये देख सकते हो आप 12 क्लास की हिस्ट्री यहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ। ये वीर सावरकर है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। ये 12 क्लास की हिस्ट्री है। और उसके बाद एक और हिस्ट्री मैंने ली है, सारे उसके नोट्स उसी से बना रही हूँ। ये है ना, ये 10th क्लास की हिस्ट्री है, इसमें से टॉपिक मैंने लिया है सारा। ये 10th क्लास की हिस्ट्री है। और ये आप देख सकते हो वीर सावरकर वगैरह, ये मैंने खुद ने नोट्स बना रही हूँ। मेरा भी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो चलते मिलते हैं इस वीडियो में। मैंने कुछ बनाए हैं, उसके बाद कुछ और रह गए हैं, दोनों एक ही पार्ट में पूरा करना चाहती हूँ। तो वीर सावरकर को वीर की उपाधि किसने दी थी? तो जनता द्वारा दी गई थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 28 मई 1833 को भागूर, महाराष्ट्र में हुआ था। भागूर कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हो फर्ग्यूसन कॉलेज में इनकी किससे मुलाकात हुई थी? ये फर्ग्यूसन कॉलेज में आए ना, तब उनको तिलक से मुलाकात हुई थी इनकी। फिर 1899 में मित्र मेला का संगठन की स्थापना की उन्होंने। और ये तिलक द्वारा नहीं, ये इन्हीं के द्वारा, तिलक द्वारा तो वो गणपति उत्सव मनाने की स्थापना हुई थी। मित्र मेला का नाम परिवर्तन कर 1904 में 10वीं बोर्ड बुक है ना, उसके अंदर 1904 दिया हुआ है। लेकिन जो 12वीं क्लास की बुक है उसके अंदर 1906 दिया हुआ है। तो मैं बुक के अनुसार अभिनव भारत, और जो ये क्या थी, ये क्रांतिकारी संस्था थी, उसकी स्थापना की गई किनके द्वारा? वीर सावरकर द्वारा। और इसके बाद आप देख सकते हो अभिनव भारत ने विदेशों में पिस्तौल और शस्त्र एकत्रित किए। ये जो संस्था थी ना, ये विदेशों से भी संपर्क में थी। और इसी संस्था में कौन जुड़े थे? पांडुरंग महादेव बापट ने बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए थे? ये विदेश में गए थे। और बापट थे ना, इन्होंने रूसी पुस्तक बम मैन्युअल की एक प्रति प्राप्त की और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, क्योंकि हम बम बनानी थी। भारत में तो कोई शस्त्र थे नहीं, तो हम कैसे बनाएं, उस बुक को देखा, फिर उन्होंने भारत में बम बनाने की कला का विकास किया था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं। इसके बाद इन्होंने देखो ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गदर ने कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। करजन वैली हत्याकांड, करजन की जब हत्या हुई थी भारत में 1909 में, तब मदन लाल धिंगरा का, भारत में सब उसी का विरोध कर रहे थे कि इन्होंने क्यों की, लेकिन इन्होंने मदन लाल धिंगरा का सपोर्ट किया था कि ये अच्छा किया इन्होंने। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी नामक पुस्तक लिखी। ये ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये इसको छपने नहीं दिया था, लेकिन यह गुप्त रूप से पीक वीक पेपर्स और स्काउट पेपर नाम से भारत पहुंची थी। फिर इसका यहाँ अनुवाद हुआ। और उसके बाद यह एडवर्ड सप्तम की राज्याभिषेक, जब इसका सप्तम इंग्लैंड में इनका राज्याभिषेक हो रहा था, उत्सव मना रहे थे सब देश में, तब उन्होंने कहा था कि ये गुलामी का उत्सव है और देश की जाति और उसके विरोध, इन्होंने कहा था कि देश व जाति के प्रति ये विद्रोह है, क्योंकि ये मनाओ मत। इन्होंने अंग्रेजों के ये सब खिलाफ थे और इनका विरोध किया। और विक्टोरिया का जब डेथ हो गई थी, महारानी विक्टोरिया की डेथ हो गई, तो भारत में सारी सभाएं हो रही थी और उनका शोक सब मना रहे थे। तब भी इन्होंने विरोध किया कि इनका कोई शोक संदेश हमें नहीं मनाना है, विदेशियों का, अंग्रेजों का कोई नहीं मनाना है। इसी तरह उन्होंने बहुत विरोध किया। और फिर नासिक षड्यंत्र केस हुआ वीडी सावरकर के। और 21 दिसंबर 1909 में जैक्सन की हत्या किसने की थी? अनंत लक्ष्मण कनहारे ने की थी। किन्होंने की थी? अनंत लक्ष्मण कनहारे ने की थी। ये नासिक षड्यंत्र केस कहलाया। अनंत लक्ष्मण कनहारे और कृष्ण सिंह गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी हो गई। और क्योंकि इसका संबंध वीर सावरकर से इसलिए था कि वीर सावरकर ने एक जो अभिनव भारत सभा बनाई थी, संगठन बनाया था, उसके अंदर शस्त्र बनाते थे और उन शस्त्र का संबंध सीधा वीर सावरकर से था। पिस्तौल वगैरह आते थी, शस्त्र आते थे, वो विदेशों से जितना भी आते थे, वो उनका नेतृत्व तो सब वीर सावरकर कर रहे थे, इसलिए इनको फांसी हो गई। और इस हत्या में लंदन गुट द्वारा भेजी बाइनिंग पिस्तौल का प्रयोग हुआ था। ये इनके अभिनव भारत द्वारा हो रहा था। और इसका संबंध वीर सावरकर के होने के कारण लंदन में इसको क्या हुआ? बंदी बना लिया गया। लंदन में इनको बंदी बना लिया गया। किनको? वीर सावरकर को बंदी बना लिया गया और भारत लाया गया। रास्ते में ये समुद्र में कूद गए थे, लेकिन फिर भी इनको वापस पकड़ा गया। और ये जो नासिक षड्यंत्र केस में इन्हें दिसंबर 1910 में अंडमान द्वीप की जो सेल्यूर जेल है वहाँ भेजा गया। यहीं पर इन्होंने वो जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहो, चाहे इंडियन इंडिपेंडेंस द्वीप कहो, वो सब पुस्तक यहीं लिखी थी उन्होंने। वहाँ घोर यातनाएं दी गई इनको, आजीवन निर्वासन का दंड भी दिया गया इनको। और खराब स्वास्थ्य होने के कारण 1924 में इनको 1924 पर इनको रत्नागिरी में नज़रबंद किया गया। पहले सेल्यूलर जेल,
फिर इनको नज़रबंद किया गया वहाँ, और आजीवन वाला खराब स्वास्थ्य के होने के कारण 1924 में रत्नगिरी में नज़रबंद किया गया। 1937 में इनको जेल से मुक्ति मिल गई, इनको रिहा किया गया। और भारत विभाजन को रोकने में काफ़ी प्रयास किया था वीर सावरकर ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इनका तो बस वो पूरा हो गया। लेकिन जब भारत में बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब आदि में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, तो दिल्ली षड्यंत्र केस के बाद ये नासिक था, फिर दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था, जिसमें लाला हरदयाल और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने वापस विदेशों में, जिस तरह वीर सावरकर विदेशों में शस्त्र का निर्माण कर रहे थे, पिस्तौल का निर्माण कर रहे थे अभिनव भारत की सभा के दौरान, उसी तरह लाला हरदयाल और रास बिहारी बोस भी इन्होंने इसकी जगह ले ली और इन्होंने कार्य ये बाहर सक्रिय हो गए वापस। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। ये थे वीर सावरकर। उसके बाद नेक्स्ट जो भी होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के अनुसार।